उस लड़की के माँ का हाल आप देखिए, कैसे वो अपनी आपा खो चुकी है और आपा में वो कुछ बोल भी रही है। हालांकि वो गलत है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिसकी बेटी गई है वो कैसे ना अपना आपा खोए। और बिहार सरकार यहाँ समृद्धि यात्रा और बुलडोजर में व्यस्त है। नीट छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का जो मामला है उसका उद्भेदन करने के बजाय जो है बिहार सरकार ने इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया है। विभाग से पत्र भी जारी हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके ये बता दिया है कि अब ये केस जो है वो बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। इस पर विपक्ष के तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं जायज़ है। उन्होंने भी ये सवाल उठाया है, खड़े किया है। उनका भी सवाल उठाना लाजमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिहार में कई ऐसे बड़े केस हो चुके हैं पहले भी, जिसमें बिहार पुलिस नाकाम रही है और सीबीआई को सौंप दी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इसका उद्भेदन करने के बजाय बिहार सरकार ये केस सीबीआई को दी है। हालांकि पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें बिहार पुलिस जो है वो नाकाम रह चुकी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार की पुलिस अब जो है भ्रष्ट और अयोग्य हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। हालांकि ये सवाल बनता भी है, सवाल उनका कहीं ना कहीं लाजमी है। हम आपको पहले की कुछ केस बताते हैं जिसमें अभी तक बिहार पुलिस नाकाम रही। बिहार पुलिस ने वो केस सीबीआई को सौंपी और सीबीआई ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आपको एक बहुत ही चर्चित केस याद होगा, नवरूणा हत्याकांड। उसमें भी बिहार पुलिस ने काफ़ी दम लगाया था, फिर भी उस केस को नहीं सुलझा पाई थी। उसके बाद जो है वो केस सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने भी सांत्वना दी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी उस केस को वो सॉल्व नहीं कर पाई। आज 10 से 12 साल हो चुके हैं और उस केस को बहुत पहले ही जो है सीबीआई ने भी फाइल बंद कर दी और अपने हाथ खड़े कर लिए थे। आपको मैं दूसरी केस बताता हूँ। मुजफ्फरपुर के ही बीबीगंज की यसी सिंह की केस है। उसमें भी अभी तक जो है बिहार पुलिस नाकाम रही है। तीसरी केस मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बच्ची की है। तीसरी केस भी मैं आपको बताता हूँ, खुशी कुमारी, जो कि जब गायब हुई थी तो 5 साल की थी और अभी उसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल बताई जा रही है। इसमें भी बिहार पुलिस नाकाम रही। हालांकि उसके लिए बड़े इनाम की घोषणा भी की गई थी, फिर भी जो है बिहार पुलिस नाकाम रही थी। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं एनडीए के तरफ से, कि जो नीट की छात्रा थी जो पटना में रह के तैयारी कर रही थी, उसके साथ जो दुष्कर्म और हत्या हुई है, उस केस को जो है अब बिहार सरकार सीबीआई को सौंप रही है। उन्होंने सवाल ये उठता है कि बिहार में लगातार जो है ऐसी कई घटनाएं घटी। हमने आपको वो सारी घटनाएं भी बताई। लगातार बिहार पुलिस इस चीज़ में नाकाम रहती है। वो केस सीबीआई को सौंपा जाता है। अब सीबीआई भी हाथ खड़े कर देती है, तो क्या माना जाए कि बिहार पुलिस जो है अब वो नाकाम हो गई है? और कैसे विश्वास हो कि सीबीआई भी इस केस को सॉल्व कर देगी? तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब बिहार के पुलिस पे, नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार पे ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा दावा करते रहते हैं कि सुशासन की सरकार है और उस सुशासन की सरकार में जो है कई ऐसी केस जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है और वो केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। हालांकि नीतीश कुमार जो है समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और अपनी सभी कार्यों को गिना रहे हैं। हमने सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बिहार की जो पुलिस है वो पूरी तरह से नाकाम हो गई है, क्योंकि बार बार जो है वो केस सीबीआई को चली जाती है। तो ये सवाल तो बनता है कि बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की सुशासन क्या अब पूरी तरह से नाकाम हो गई है? सम्राट चौधरी हालांकि बुलडोजर चलाने में व्यस्त हैं सभी जगह पे। बुलडोजर चलाने के बाद कितने हालात जो हैं वो सुधरे हैं, ये तो
खैर हम आपको दिखाएंगे। तत्काल जो ये केस है नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या की, सीबीआई के हाथ में गई है। अब ये केस सीबीआई सॉल्व करती है या नरूणा हत्याकांड के तरह ही कुछ साल जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर अपने हाथ खड़ी कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।